हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। आप सभी रुक्मणी प्रकाशन बिहार सहायक सचिवालय का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले बिहार सहायक सचिवालय का रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 1 एवं एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का जीके जीएस का डिस्कशन कर चुके हैं। यदि बिहार सहायक सचिवालय का मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और वीडियो से पहले सेट का पीडीएफ प्राप्त कर सेट लगाकर इस वीडियो में कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का आवश्यक होना चाहिए? तो कुल सदस्यों का 20वां भाग। ग्राम सभा की बैठक की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा दी जाती है और ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत का मुखिया नहीं हो तो उप मुखिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट नोदन किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यूटन के तीसरे नियम पर। बर्नौली के सिद्धांत क्या है? तो जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत रहती है, जो कि बर्नौली के सिद्धांत में कहा गया है। ऊष्मागतिकी के नियम के अंतर्गत ऊष्मीय ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा आदि का अध्ययन किया जाता है। फैराडे के नियम, किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होती है। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कहता लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष किए थे? तो 1905 में। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को इसका प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। अरविंद नाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। और बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो एंड्रू फ्रेजर थे, जो कि ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा राइट आंसर डी, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड हिमालय में। फूलों की घाटी मुख्यतः चमोली जिला में स्थित है और चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी को सन 1982 में, कब? तो 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। फूलों की घाटी में भ्रमण के लिए जुलाई, अगस्त एवं सितंबर के महीना को सर्वोत्तम माना गया है। क्वेश्चन नंबर 5, सभी शासकों को 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए पत्र किसने लिखा था? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1837 से लेकर 1857 तक था। लाल किला में स्थित हीरा महल का निर्माण बहादुर शाह जफर ने किए थे। अब मशहूर शायर मिर्जा गालिब भी बहादुर शाह जफर के समय ही थे। अब बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया था, जहां उनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गया था। कुंवर सिंह का संबंध जगदीशपुर बिहार से है और अजीमुल्ला खां का संबंध फतेहपुर से है। तात्या टोपे का संबंध जो नाना साहब के सैनिक थे, कानपुर से संबंधित थे। किसी चीनी विद्वान ने भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था? तो ह्वेन-त्सांग ने। ह्वेन-त्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौटा। इसके भ्रमण के वृत्तांत की सी यू की नामक
पुस्तक में वर्णन है, जिसमें 138 देश के बारे में विवरण मिलता है। CU की में हर्षवर्धन ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। व्हेन-सांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। व्हेन-सांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, निम्नलिखित में से कौन नरम दल के नेता नहीं थे? तो कौन नहीं थे? अरविंद घोष। अरविंद घोष गरम दल के नेता थे। यानी गरम दल के प्रमुख 4 नेता हैं, जिनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिससे बालपाल लाल भी कहा जाता है। बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। एक चौथा हो गया अरविंद घोष, जो कि गरम दल से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे कि हमारा उद्देश्य है आत्मनिर्भरता, न कि भिक्षावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 8 है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो बंगाली भाषा में लिखा गया था। और गीतांजलि के लिए 1913 में टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दवा का सेवन दुश्चिंता को कम करने के लिए किया जाता है? तो उपशामक को। प्रतिजैविक क्या है? जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, जिसे प्रतिजैविक, जिसे एंटीबायोटिक भी कहते हैं। प्रतिरोधी, जिसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। औषधियों सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने एवं उनकी वृद्धि को रोकने के सहायता करते हैं। जवरनाशक, जिसे एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। इसका प्रयोग शरीर दर्द बुखार से राहत के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि सेवन दुश्चिंता को कम करने के लिए किया जाता है, तो उपशामक को। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए थे? तो हाइजेनबर्ग ने। सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, और माइकल फैराडे विद्युत मोटर के सिद्धांत दिए थे, और गैलीलियो गैलीली एक महान आविष्कारक थे तथा दूरदर्शी के लिए विकास में उनका अतुलनीय योगदान है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार ने 2024 ईस्वी तक कितने नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना किए जाने के प्रस्तावित किए हैं? तो 11, राइट आंसर 1 हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध वास्तुकला के संबंध में सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चैत्य जो वृक्ष बौद्ध वास्तुकला के संबंध में सुमेलित नहीं। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। शव दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई है, उन्हें को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हमारे घरों में सही विकल्प का चयन करना है। सभी उपकरण मुख्य आपूर्ति समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जो कि सत्य है। सभी उपकरण हमारे घरों में श्रेणी क्रम में नहीं जुड़े रहते हैं, बल्कि समांतर क्रम में, यानी कथन 2 है, जो कि गलत है। AC की आपूर्ति 20 हर्ट्ज की आपूर्ति पर की जाती है, यह भी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कथन 1 और 3 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना ऑक्सीकरण अपचयन का उदाहरण नहीं है। ऑक्सीकरण उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का संयोग एवं हाइड्रोजन का त्याग होता है, और अपचयन प्रक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन का त्याग होता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता, एक वस्तु को अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शन नंबर बी, सीधा एवं छोटा, क्योंकि अवतल दर्पण इस प्रकार होता है। इस बिंदु को ऑप्टिकल यानी प्रकाशिक बिंदु कहते हैं,
ये हो गया इसको फोकस बिंदु, ये हो गया सी, इधर हो गया अनंत। तो जब वस्तु एफ और ओ के बीच में रहेगा तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा और सीधा रहेगा और हमेशा छोटा, ध्यान में रखिएगा। तो 250 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 50.2 × 10⁻23, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता? तो लकड़ी को। पुनः चक्रण वह प्रक्रिया है जिसमें अपने कोई भी पदार्थ मूल रूप से मौजूद गुणों को पुनः प्राप्त करने की क्षमता को ही उसे पुनः चक्रण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी अजैव निम्नीकरणीय वस्तुएं हैं? तो नायलॉन। अजैव निम्नीकरण वस्तु उस वस्तु कहते हैं जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं, जैसे में प्लास्टिक, धातु, कंक्रीट, नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 32, कहता कोशिका में लेन का जिसे लाइसोसोम का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्वारा ग्रहण किए गए सामग्री को पचाना। लाइसोसोम बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जिनमें जीवद्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संसद का अंग नहीं है? तो मंत्रिमंडल। भारत का संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के मिलकर हुआ है, जिसका वर्णन आर्टिकल 79 में है। मंत्रिमंडल जिसे कैबिनेट कहते हैं, एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करने वाला, विभागीय विवादों की मध्यस्थता करने वाला और सरकार में समन्वय का एक सर्वोच्च अंग है। क्वेश्चन नंबर 35, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो भूगर्भीय संकट के रूप में। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी ये सब क्या है? तो भूगर्भीय संकट है। तो भूगर्भीय संकट किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक पर्यावरण में अचानक होने वाला तीव्र परिवर्तन जिसकी जानकारी पहले से नहीं होती है और जिसका मानव तथा मानवीय क्रियाओं पर प्रतिकूल एवं हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उसे भूगर्भीय संकट कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है? अनुच्छेद 324। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 328 में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति से जब तक कि संसद उस पर कोई कानून नहीं बनाती है। और ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 332 में के तहत राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। आर्टिकल नंबर 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, जो कि ध्यान में रखिएगा। खाद्य निगम अधिनियम को संसद के सदनों में किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1964 में। इसे एफसीआई भी कहते हैं। एफसीआई एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में क्या हुआ था? तो स्थापित हुआ था। एफसीआई के मुख्यालय नई दिल्ली है। एफसीआई का मुख्य कार्य 3 उद्देश्य है। पहला, खदानों के कार्यात्मक बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाकर राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरा उद्देश्य है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण देश में खदान का वितरण करना। और तीसरा उद्देश्य है किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी मूल्य सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन वर्ष खाली स्थान में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता खाली स्थान ने किए थे।
तो कराची का अधिवेशन 1931 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन का महत्वपूर्ण काम इस प्रकार हुआ कि इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था कि पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था, यानी कि 1931 के अधिवेशन, कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को जो कांग्रेस के द्वारा परिभाषित किया गया था। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया था, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गंगा में प्रदूषण के उन्मूलन हेतु तो भारत सरकार ने किस वर्ष गंगा कार्य योजना का चरण फर्स्ट पेश किए थे? तो 1985 में। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था और ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख मात्र एक बार मिलता है, जो कि ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए गलत है। भारतीय संविधान की मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि इस समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा में हो गया गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा में अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा में डॉक्टर के.एम. मुंशी। पाँचवा में सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठा में एन माधवराव, जिनकी जगह बी.एल. मित्रा लिए थे क्योंकि उनकी स्वास्थ्य कारणों से वो त्याग पत्र दे दिए थे एन माधवराव ने। और सातवां है टी.टी. कृष्णाचार्य, जो 1948 ईस्वी में डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात बने थे टी.टी. कृष्णाचार्य। क्वेश्चन नंबर 42, 26 जनवरी 2019 ईस्वी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष कब शुरू हुआ था? तो 1993 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45, बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1983 में। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों के संस्थापक किसे कहा गया था? तो मोहम्मद यूनुस को, जिन्हें 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, मोहम्मद यूनुस को। अब भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1975 को, जो कि ध्यान में रखिएगा, जो कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 कहा धामेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। धामेक स्तूप वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने मित्रों को पहला उपदेश दिए थे। और आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप स्थित है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है, जो कि ध्यान में रखिएगा। मौलिक कण की खोज के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किए थे, जो कि सही है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, ये भी कथन सत्य है। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किए थे, ये भी कथन सत्य है। अल्फा कण का खोज जे थॉमसन ने नहीं बल्कि रदरफोर्ड ने किए थे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता एक तुर्क गुलाम तरगी विद्रोह को दबाने के दौरान ज्वर के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो 20 मार्च
वो 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध के थट्टा में हुआ था। इनकी मृत्यु पर बदायूनी ने लिखी थी कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिला। मोहम्मद बिन तुगलक मुस्लिम शासकों में सबसे विद्वान शासक थे। अब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने थट्टा में राज्याभिषेक करवाए और पुनः फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में राज्याभिषेक करवाया। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे? तो राजा राम मोहन राय। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे। क्वेश्चन नंबर 50, केसरिया स्तूप की खोज 1998 में निम्नलिखित पुरातात्विक में किसके नेतृत्व में खुदाई के दौरान हुई थी? तो के मोहम्मद के नेतृत्व में 1998 में, जो कि बिहार के चंपारण जिले में केसर। क्वेश्चन नंबर 51, मौलिक कण के आवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन का आवेश -2 नहीं होता बल्कि 0 होता है। निम्नलिखित में से कौन हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के सबसे प्रमुख प्रचारक थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था और इस हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को एक्ट 15/1856 के नाम से भी जाना जाता है। और महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित जी द्वारा किया गया था। इन्होंने 1850 में विंडो रीमैरिज सोसाइटी की भी स्थापना किए थे। ग्राम पंचायत के स्टाफ के अंतर्गत कौन नहीं शामिल है? तो ऑप्शन नंबर सी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी शामिल नहीं होते। ग्राम पंचायत के स्टाफ के रूप में पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत का कार्यकाल प्रभारी और ग्राम पंचायत का अवैतनिक कर्मचारी और एक व्यवसायिक भी होते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव होता है और पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के कार्यालय का प्रभारी होते हैं। ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक ग्राम रक्षा दल गठित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का कौन सा भाग रेटिना की बाहरी परत को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है? तो क्रोइड, जिसे रक्त पटल भी कहते हैं। सिलियरी बॉडी जो लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। नेत्र श्लेष्मा, जिसे कंजक्टिवा भी कहते हैं, एक ऊतक है जो पलकों के अंदर की रेखा बनाता है। यह श्वेत पटल को ढकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, सोने के निम्नलिखित में से किस गुण के कारण यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, उच्च तन्यता और उच्च आधार वर्णीयता। सोना एक उत्कृष्ट धातु है, अर्थात ये लंबे समय तक वायु, जल, अम्लीय या क्षारीय विलयन से प्रवाहित नहीं होते। सोना धातु में क्षरण न होने के कारण भी इसे आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अधिक तन्यता गुण के कारण 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी महीन तार भी बनाए जा सकते हैं। अशुद्ध सोने 24 कैरेट का होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर, जिसे हम लोग यकृत भी कहते हैं। लीवर का वजन लगभग 1.5 से 2 kg होता है और लीवर द्वारा पित्त रस स्रावित किया जाता है। यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं, यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय भाग होते हैं। यह प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। फाइब्रिनोजन का निर्माण भी यकृत में किया जाता है और रक्त का थक्का बनाने में मदद करने वाले हेपेरिन का भी उत्पादन यकृत में ही होता है, ध्यान में रखिएगा। तब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है?
तो पानी के अस्थायी कठोरता को दूर करने में नहीं किया जाता है, बल्कि उद्योग के ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। कपड़ा उद्योग में कपास के विरंजन में किया जाता है और जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। इसके साथ जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो कि गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 76, मानचित्रों में खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। तो सार्वभौमिक पारंपरिक प्रतीकों। मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण मानचित्र और दूसरा विशिष्ट विषयात्मक मानचित्र। मानचित्र का अध्ययन कार्टोग्राफी में किया जाता है। भारत में कृत्रिम उपग्रह इसरो द्वारा कार्टोसैट छोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 77, पंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो अर्जेंटीना में। घास का मैदान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक उष्ण घास के मैदान, एक शीतोष्ण घास के मैदान। उष्ण के अंतर्गत 3 घास मैदान आता है, सवाना जो कि अफ्रीका महादेश में है, और कंपास जो कि ब्राज़ील में होता है, अलानोस घास का मैदान वेनेजुएला में। ये तीनों उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। शीतोष्ण घास का मैदान पंपास जो कि उरुग्वे, अर्जेंटीना एवं ब्राज़ील में होता है। प्रेरी जो उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास है, और वेल्ड जो दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्ण घास स्थल है। स्टेपीज मध्य एशिया, पुस्ताज हंगरी में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में घास का मैदान है। ये सब शीतोष्ण घास के मैदान है। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सर्दियों में बाढ़ का सामना करता है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है, जिसे प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 से 25 तक। नगर पंचायत ऐसी प्रशासनिक बस्ती को कहा जाता है जो गांव से बड़ा लेकिन नगर से छोटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ICMR, जिसका फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में हुआ था। UGC, इसकी स्थापना 1953 में हुआ था। ANCT, इसकी स्थापना 1995 में हुआ था, और NCRT, इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या संघीय प्रदेश की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो जम्मू कश्मीर की। भारत और नेपाल की सीमा दुनिया में अद्वितीय है, क्योंकि दोनों देशों के लोग इसे किसी भी बिंदु से पार कर सकते हैं। अब भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं वे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य हैं। नेपाल और ब्रिटिश के बीच 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुआ था, और 1950 ईस्वी में भारत और नेपाल में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग का कर्तव्य नहीं है? तो स्थानीय चुनाव करवाना जो भारत के निर्वाचन आयोग का कर्तव्य नहीं है। स्थानीय निकाय एवं नगरपालिका का चुनाव कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग में है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत का संविधान खाली स्थान के बीच निर्मित हुआ था? तो दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ था। संविधान का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को।
संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय के मन में आया था। कहता नेशनल पीपल्स पार्टी जो पहले एक राज्य के राजनीतिक दल थी को किस वर्ष राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिला है? तो 2019 में। क्वेश्चन नंबर 88। तब भारत पर 1929 ईस्वी की महाबंदी के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व मांगों को कम कर दिया था, जो कि गलत है। भारत का आयात और निर्यात लगभग आधा हो गया था, ये कथन सत्य है। गेहूं के मूल्य में लगभग 50% की गिरावट आई, ये भी कथन सत्य है। किसान गहरे कर्ज में डूब भी गए थे, ये भी कथन सत्य है। और विश्व में आर्थिक मंदी 1929 से 1933 के मध्य आई थी। न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार के ध्वस्त होने के साथ ही विश्व में आर्थिक मंदी की शुरुआत हुआ था। विश्व आर्थिक मंदी में पूंजीवादी देशों को बहुत प्रभावित होता है। कहता निम्नलिखित में से कौन नेपाल में हुए लोकप्रिय संघर्षों में शामिल नहीं है? तो स्वराज आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। मानव विकास सूचकांक निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो यूएनडीपी। यूएनडीपी का जनक महबूब उल हक और अमर्त्य सेन को कहा जाता है। लोकतंत्र के निर्णय लेने की अभिलाषणिक विशेषता क्या है? तो निर्णय के संबंध में जनता के लिए पारदर्शिता होना जरूरी है। लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता का शासन। लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता के लिए जनता के हित में शासन किया जाता है। विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश अमेरिका है। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत अप्रत्यक्ष रूप से 1892 के भारतीय परिषद एक्ट द्वारा प्रारंभ हुआ था और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश बना। चंगेज खां किस जनजाति से संबंधित थी? तो मंगोल से। चंगेज खां अपने को ईश्वर का अभिशाप कहा करता था। चंगेज खां भारत में 1221 में भारत के सिंध क्षेत्र में प्रवेश किए थे और भारत में 1227 ईस्वी तक रहा। मंडल आयोग की स्थापना के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी भारत के प्रधानमंत्री थे। तथा किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित किया जाता है तो यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार में से किसका उल्लंघन होगा? तो अनुच्छेद 16 का। अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 14 में कानून का शासन स्थापित किया गया है और अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार को स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल उदय के लेखक कौन है? तो तरुण विजय। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 करा पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? तो छानना में। छानने से कीटाणु की मृत्यु नहीं होती बल्कि उबालने से आसवन द्वारा और क्लोरीनीकरण के द्वारा पानी में कीटाणुओं की मृत्यु हो जाती है। वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति समान आंखों से पढ़ सकता है तो 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाला अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? तो अल्कोहल में। चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों या यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता था निम्न में से क्या है? तो दिशा संबंधी गुण।
चुंबक का दिशात्मक गुण बताता है कि स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबक हमेशा भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 कक्षीय हृदय वाले सरीसृप का नाम चुने। तो मगरमच्छ। हृदय धमनियां तथा शिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन किस स्तर का उदाहरण है? तो अंग प्रणाली का। क्वेश्चन नंबर 117 ज़्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्रावन होता है? तो अग्नाशय से। यह अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने 1921 ईस्वी में किया था। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह रोग होता है और उदर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना ही मधुमेह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 139 ऊटी और कोडाईकनाल जैसे पहाड़ी स्थानों पर आप भारत के किस राज्य में आएंगे? तमिलनाडु में। ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ऊटी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशन और क्वीन ऑफ वेस्टर्न वैली भी कहा जाता है। कोडाईकनाल को पलनी हिल पर स्थित है। कोडाईकनाल को 1845 में हिल स्टेशन बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 140 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा करता है? तो अनुच्छेद 368। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ हुआ है? तो अमरकंटक से। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो 1983 में। और दूसरा विश्व क्रिकेट कब जीता था? तो 2011 में। क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 1975 ईस्वी में हुआ था और 2023 में विश्व कप का भारत में आयोजन किया जाएगा। और सर्वाधिक विश्व कप ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। उदयगिरी गुफाएं में रानी गुफा बहुत ही महत्वपूर्ण है यानी प्रसिद्ध है। हाथी गुफा भी उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। हाथी गुफा का संबंध राजा खारवेल से है। क्वेश्चन नंबर 45 भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो विनोबा भावे। भूदान आंदोलन 1951 में आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। विनोबा भावे को राजनीतिक गुरु गांधी जी को मानते थे। भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने ही किए थे। क्वेश्चन नंबर 146 जो इस सेट का लास्ट जीके जीएस है जिसका आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन है कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिए।